friends to this newly inaugurated Yashobhoomi Convention and Exhibition Center. We will take you through a short presentation on the major features of this facility, which you've already had a physical walkthrough through it, but we want to give you some facts and figures as well through the presentation and a short film. The presentation will be made by Special Secretary Sumita Davra ji. शुरुआत में मैं कुछ जनरल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये जो कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है, ये भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है और भविष्य में और बड़ा होने वाला है। इसका जो कन्वेंशन सेंटर का एरिया है, ये ऑलरेडी भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर से करीब 20,000 स्क्वायर मीटर ज़्यादा बड़ा है। इसका जो एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स का एरिया है वो अभी भारत मंडपम से थोड़ा छोटा है, लेकिन भविष्य में जब सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाएगा तो वो वहाँ के भारत मंडपम के एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स का दोगुना साइज इसका हो जाएगा। इसकी फीचर्स आपने देखी होंगी, उसकी फिजिकल पैरामीटर्स और कैपेसिटी वगैरह हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। बट एट अ ब्रॉडर पॉलिसी लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो अभी शेयर है दुनिया के कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और माइस टूरिज्म मार्केट में, वो 1% से भी कम है, करीब $2 बिलियन है। दुनिया का जो शेयर है वो करीब 25 लाख करोड़ से भी अधिक है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में भी ये बात रेज किया था कि हमें अपना शेयर बढ़ाना है इस माइस टूरिज्म के मार्केट में। अभी इंडिया का रैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइस टूरिज्म, इंडिया का रैंक दुनिया में 28वां नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट जो हम करते हैं वो बहुत कम है। लेकिन ये ऐसा सब सेक्टर है टूरिज्म का जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। डबल डिजिट ग्रोथ इसमें एंटिसिपेटेड है और हमारा भारत सरकार का मानना है कि ये जो दो फैसिलिटीज बन के आई हैं सामने G20 के लिए, भारत मंडपम और यशोभूमि, दोनों के कारण अभी जो दिल्ली का रैंक है सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड, 475 सिटीज़ का एक रैंकिंग होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के मामले में। दिल्ली का रैंक इंडियन सिटीज़ में सबसे हाई है, 75 आउट ऑफ 475। बाकी जो सिटीज़ हैं वो उससे बहुत पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे इज रैंक 203। भविष्य में हमारा विश्वास है कि दिल्ली का रैंक पहले 5 में चला जाएगा इस तरह की फैसिलिटी के कारण, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ये एक बहुत फंक्शनल फैसिलिटी है। इसमें जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं, इसमें जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, इन सब की विशेषता है कि ये सारे मॉड्यूलर हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इनको कई कॉन्फ़िगरेशन में किया जा सकता है और इन सब में इंटरप्रिटेशन बूथ्स की सुविधा है ताकि इंटरनेशनल इवेंट्स आसानी से किए जा सकते हैं। इसको हमने एक कंसेशनर को दिया है 20 साल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेसिस पे ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। वो कोरिया का एक प्रसिद्ध कंपनी है जो इवेंट और एग्जिबिट्स वहाँ भी चलाते हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए बुकिंग्स चालू कर दी हैं। अक्टूबर 1 से उनका जो टेन्योर है वो शुरू हो जाएगा और उसमें उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसा आपने देखा होगा आज इस सेंटर में शुरू होने के पहले ही अच्छे फुटफॉल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इसकी विशेषताएं ब्रीफली स्पेशल सेक्रेटरी बताएंगी और उसके बाद एक फिल्म हम दिखाएंगे आपको इसके बारे में। एंड देयर आफ्टर वी विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू। और मैं आपको 6 स्लाइड्स दिखाऊंगी पीपीटी में, जिससे आपको एक ओवरव्यू देंगे। और आज आई एम रियली हैप्पी ऑल ऑफ यू केम टू सी द सेंटर। You had a view of the convention center, exhibition halls, and we'll take you to see the MSME exhibition. So, as you can see, Yashobhoomi, you can see this LED screen right on top. ये लगभग 9,000 स्क्वायर मीटर का LED स्क्रीन है और भारत में इतना बड़ा मीडिया फसाद और किसी
बिल्डिंग का नहीं है। नेक्स्ट। अभी जो ये आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं, ये फेज़ 1 और फेज़ 2 का ओवरव्यू है। देयर इज़ अ टोटल साइट एरिया 221 acre फॉर बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2। 25,000 crore is the overall total project cost. Phase 1 is 5,400 crore, which we have completed. Rest of it is phase 2, and major part of it will be from land monetization, and it is majorly in PPP mode in phase 2. Overall project will have 5 exhibition halls. 2 have already been delivered in phase 1. और कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट डिलीवर हो गया है, जिसमें 15 हॉल्स हैं और आप उनमें से एक हॉल में बैठे हैं। बाकी का मल्टीपर्पज़ अरीना, उसके अंदर हमारे होटल्स हैं, 8 होटल्स, 9 ग्रेड ए ऑफिसेज मतलब प्लग एंड प्ले ऑफिसेज, 3 रिटेल स्पेसेस मॉल्स आएंगे, इन सब की बिडिंग होगी, ग्लोबल टेंडर्स होंगे और सर्विस अपार्टमेंट फैसिलिटी। ओवरऑल फेज़ 1 and 2 टोटल प्रोजेक्ट विल कवर अबाउट 10 लाख स्क्वायर मीटर एंड मोर। इसमें से हमने कितना डिलीवर करा है फेज़ 1 में? 3.7 lakh square meter, almost 34% has been delivered in phase 1 if you see in terms of square meter, lakh square meter. We can, और साथ में आप ऊपर व्यू देखिए, जो रेड आउटलाइन है that is our phase 1, which is the convention center and 2 exhibition halls and the foyer space, underground parking. Next. ये फेज़ 1 का डिटेल है। जैसे मैंने बताया 3.7 लाख स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया है, टोटल 10.7 जो हमने एक विजन ली है, जिसमें 5,400 करोड़ का फेज़ 1 में खर्चा हुआ है और इसमें सभी खर्चे इंक्लूडेड हैं। जो मेट्रो का भी खर्चा है 940 करोड़ प्लस, वो भी इसमें इंक्लूडेड है और हमारे बाकी की यूटिलिटीज़। 3.7 लाख स्क्वायर मीटर में 1.8 लाख स्क्वायर मीटर इज़ द बिल्ट अप एरिया ऑफ एग्जीबिशन कन्वेंशन एरिया। इसमें से अगर हम अपना अंडरग्राउंड पार्किंग का एरिया निकाल दें, कॉमन यूटिलिटीज़ हमारी बेसमेंट में इतना एरिया बना है जिससे सुएज ट्रीटमेंट, कॉमन यूटिलिटीज़ हैं, उनको निकाल कर 1.8 लाख स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की टनल्स बनाई हैं वो 4.5 किलोमीटर है। इज़ दैट राइट अभिजीत? 4.5 किलोमीटर की टनल्स भी इस कॉम्प्लेक्स में बनी है, जो कि इस एरिया में हमने नहीं डाली। नेक्स्ट। अब जो फेज़ 1 में हमने 2 एग्जीबिशन हॉल्स बनाए हैं, उसका डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया आप देखिए, हमने 1.8 लाख स्क्वायर मीटर बोला एग्जीबिशन प्लस कन्वेंशन, इसमें से 1.08 लाख स्क्वायर मीटर है एग्जीबिशन दोनों हॉल्स का, और दोनों हॉल्स की यहाँ पर डायमेंशंस दी गई हैं। 32,000 स्क्वायर मीटर एक हॉल की है, दूसरे की 28,000 स्क्वायर मीटर। 32,000 स्क्वायर मीटर 160 मीटर बाय 160 मीटर, इज़ दैट राइट अभिजीत? और उसमें आप देखिए जो एक हॉल है 32,000 स्क्वायर मीटर का, उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, हर क्वाड्रेंट 80 मीटर बाय 80 मीटर है और उस 80 मीटर बाय 80 मीटर में आपको कॉलम फ्री स्पेस मिलती है और ये 5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है, जो हमारा एक एग्जीबिशन हॉल है और उसकी जो बाहर की फॉयर स्पेस है फॉर एग्जीबिशन। इसकी हाइट है 16 मीटर। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिए इसकी जो सीलिंग है, इसको हम काइट सीलिंग कहते हैं। ये ग्रीन कलर में, येलो कलर में और आपको ब्लू कलर में भी दिखेगी। ये बहुत ही स्पेशल एक मटेरियल है, फैब्रिक है और क्रेन का इस्तेमाल कर ये काइट सीलिंग का इंस्टॉलेशन हुआ है और ये 16 मीटर हाइट में आप सोचिए कैसे चढ़ के ये एक बहुत ही और यहाँ पर हमारा 73,000 स्क्वायर मीटर का टोटल बिल्टअप एरिया है। 15 कन्वेंशन रूम्स, आप लोग बैठे हैं बॉल रूम में जिसकी कैपेसिटी है 2500। ये बॉल रूम 3 हॉल्स में डिवाइड हो सकता है। आप देखेंगे बीच में यहाँ पर हमारे कर्टन्स निकलाते हैं और ये डिवाइड होकर 3 हॉल्स की फैसिलिटी बन जाती है। और जो ऑडिटोरियम है, प्लेनरी हॉल, मेन ऑडिटोरियम, जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका विश्वकर्मा प्रोग्राम का लॉन्च करा है और इस फैसिलिटी का भी, तो उसका फ़ोटो आप देखिए।
यहाँ पर 6000 का कैपेसिटी है और जो आगे की वाइट सीट्स आपको दिखती हैं जो सफ़ेद रंग की हैं वो हाइड्रोलिक हैं और वो नीचे चली जाती हैं। उसका एक मैकेनिज़्म है और इसकी 10 कन्फिग्रेशंस हो जाती हैं ऑडिटोरियम की। तो आपको थिएटर स्टाइल चाहिए जो कि हमने यूज़ किया था संडे को, या आपको कोई और स्टाइल चाहिए, आपको स्टेज कहाँ रखना है, कुर्सियों की क्या कन्फिग्रेशन, हाइट, वो सब 10 कन्फिग्रेशंस में आपको अभी मूवी में दिखाएंगे। तो इस तरह से ईदर के हॉल का 3 कन्फिग्रेशंस, ऑडिटोरियम का 10 कन्फिग्रेशंस, इसके अलावा 13 मीटिंग रूम्स हैं जिनकी कैपेसिटी 60 to 800 सीटिंग कैपेसिटी से वेरी करती है। आपने देखे हैं हॉल्स को, आप देख कर आए हैं। ब्रांडिंग ये सब इसके ऊपर होगी, जो बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, G20 का इस पर ब्रांडिंग हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि का नामकरण इसके ऊपर किया। IGBC जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसका जो प्लैटिनम रेटिंग है ग्रीन कैंपस का, उससे हम कंप्लाइंट हैं। हमारी कन्वेंशन सेंटर की रूफ पे सोलर पैनल्स हैं, हमारे फॉयर की रूफ पे सोलर पैनल्स हैं और ये सब हम सितंबर के महीने में ग्रिड से ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें जो न्यूमैटिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये सब अंडरग्राउंड हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर है। बेसमेंट में हमारा सिस्टम हम मूवी में आपको दिखाएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेशन कैंपस पे यूज़ होगी और बाकी की वेस्ट विल बी टेकन आउट, रिमूव्ड एज पर द सिस्टम। हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है जिससे ऊर्जा की बचत होती है और जो वो कूल, ये जो बहुत आधुनिक सिस्टम है कूलिंग का, इंटीग्रेटेड कूलिंग का, जिससे डिफरेंट बिल्डिंग्स में एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम से पानी को ठंडा कर ये कूलिंग होता है। ये बहुत ही मॉडर्न सिस्टम हमारे इस वक्त उपयोग हो रहा है, जिसमें अब हम एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं। और बाकी क्या आप पढ़ लीजिए, 4300 पेड़ ऑलरेडी प्लांट हो चुके हैं और 30% एनर्जी सेविंग इन्हीं कारणों से हो रही है जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। और 1 अक्टूबर 2023 से हमने उनको कमीशनिंग का तारीख दिया हुआ है। उनके साथ ये सब इवेंट्स अभी प्लान हो गए हैं और कुछ काफ़ी हद तक हो रहे हैं और इनमें जो बड़े बड़े इवेंट्स आए हैं वो वी कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ द सेक्टर्स। इन सब सेक्टर्स में ये इवेंट्स हो रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, फार्मा, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया MSME के लिए, फार्मर्स के लिए और हमारे OTOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आर्टिजन्स के लिए इसकी कनेक्टिविटी जो पूरे देश से होती है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीबिशंस होंगी उससे उनको एक इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिलता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत, जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है।
इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। एग्जीबिशन सेंटर्स में से इसकी मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को प्लान करने के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान महत्वपूर्ण सूत्रधार रहा है और वर्तमान में भी कनेक्टिविटी का निर्माण कार्य चल रहा है। IICC परिसर का मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अर्बन एक्सटेंशन रोड्स और द्वारका एक्सप्रेसवे से रोड कनेक्टिविटी, भिजवासन रेलवे स्टेशन से दिल्ली जयपुर रेल कनेक्टिविटी और प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से अनेक प्रदेशों तक बस कनेक्टिविटी सुलभ होगी। मेट्रो और रोड नेटवर्क IICC को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एरोसिटी के अलावा दिल्ली महानगर के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ता है। एक व्यापक रोड नेटवर्क और निर्माणाधीन दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर और उसके 2 प्रस्तावित दिल्ली अलवर एवं दिल्ली पानीपत RRTS कॉरिडोर एरोसिटी होते हुए एयरपोर्ट एक्सप्रेस के माध्यम से IICC को NCR के विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों से जोड़ते हैं। मल्टीमोडल कनेक्टिविटी की सहायता से IICC लोगों को एकजुट करने में कामयाब होगी। Thank you. Now I would our best effort in attracting lots of international trade shows and conferences to India, because IICC venue will be regarded as one of the leading and world-class standardized venue. And we try our hardest together with all our partners to include all the latest technology and operation know-how in an effort to optimize the venue operability from all aspects. So as an operator, we are very proud to present this venue to any incoming global organizer. So we are contacting many outstanding global organizers from UK, South Korea, America, and Japan, Germany, and many other countries. Many other countries are trying to come to India, but in the past they failed to do it in a great manner because there were very big shortage of venue supply. In this industry, what is unique is venue supply creates demand. It's a bit reverse. So IICC Yashobhoomi will boost up the demand from customer side, from in and out of India.
We are now doing many marketing initiatives in all over the world. So many global trade shows and conferences in big sizes in the area of mobile technology, digital revolution, automobile technology, food industry revolution, and many cosmetic related area, and even K-beauty show. And many shows of interesting area is coming to India because now that we have this world-class facility here in New Delhi, Dwarka Sector 25. And interestingly, India's one of the best strengths of this market is India has many neighboring countries. And even though India is growing very fastly on an annual basis, and the surrounding neighboring countries are all growing very fastly at the same time. So it can be regarded as a common market. So the market potential of India plus its neighboring countries way huge. So India, with this regional leadership position, can attract lots of corporate events from all those neighboring countries, not to mention summits, not to mention association meetings. So this will be a part of our strategy to attract lots of lots of international events of all types to position IICC Yashobhoomi as a top global venue representing the region. Thank you very much. मोदी जी पे गाड़ी नहीं थी, मोदी जी के लिए तो गाड़ी लगाई गई थी भाई। यार ये नहीं पता लग पाया भाई, विजय गोयल की यहाँ जरूर क्या पार्लियामेंट्री कमेटी और उसमें है, कमेटी का चेयरमैन। हाँ, इसको विजय गोयल की मिनिस्ट्री से भी कंप्लेंट गई थी, ये स्टाफ को भी गाली देता है।